तो गाइस जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में मिलने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती हैं। जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्ती के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, किन किन जिलों के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है और ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट saviourgenup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके ये आपको दिखेगा। तो ये है आपके फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन, और रजिस्ट्रेशन के लिए है आपके, ये आपके आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स लिखा आता है और इसके नीचे है आपका गवर्नमेंट जॉब्स और ये आपके रोजगार मेला वगैरह लिखाना आता है। तो हमको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। इसी पर जो हमारी संविदा पर जो हमारी भर्तियां आती है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, जॉब सर्च पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये देखिए हमारे बहुत सारे पेज हमें नीचे की ओर देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो नई भर्ती आती है हमारे पीछे के पेज में हमें देखने को मिलती है। ये जो भर्ती ये हमारी आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आर्किटेक्चर के अंदर सभी जनपदों के अंदर आपकी भर्ती है। नहीं आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के निवासी है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। सभी जनपदों के अंदर आई हुई आपकी भर्ती है। इसके लिए आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड MS ऑफिस का 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। तो इसमें आपके देखिए आपके 4 पद दिए गए हैं। ऐसे ही अलग अलग भर्तियों के लिए आपके अलग अलग पद दिए गए हैं। तो हम सभी भर्तियों को आपको दिखाएंगे और सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और पुरुष व महिला दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, आपको 10,000 से 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। वर्तमान वेतन आपको 15,000 दिया गया है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1 वर्ष 1 माह के लिए आपको वर्तमान में रखा जाएगा। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है, क्योंकि संविदा में उत्तर प्रदेश के अंदर तो संविदा पर कैंडिडेट को रखा जाता है, बाद में इनको ही परमानेंट कर दिया जाता है। तो अगली जो भर्ती है हमारी, तो अगली जो भर्ती ये भी आपके आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर। ये भी आपको उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर से आपकी भर्ती है सभी जनपदों के अंदर। इसके लिए भी आपको 19,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है और 6 अगस्त तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी की भर्ती। इसके लिए MA तथा MSW की होना जरूरी है। आपके सुल्तानपुर नगर से आपकी भर्ती 35,000 रुपये सैलरी जाएगी। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका कम से कम 3 ईयर का आपका पास अनुभव होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपके अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom तथा BSc की होना जरूरी है। सुल्तानपुर नगर से आपकी भर्ती है। 17,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना साइंस से जरूरी है तथा हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स आपने किया होना जरूरी है। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग से 18,496 सैलरी दी जाएगी। जनरल के लिए आपको इसमें 1 पद दिया गया है और इसके लिए आपको OBC SC ST को एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। इन 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है और जनरल के लिए 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। 18,496 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी काउंसलर फिजिकोलॉजिस्ट की भर्ती। इसके लिए BA की होना जरूरी। मुजफ्फरनगर से भर्ती 34,125 सैलरी मिलेगी। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालय समिति की तरफ से आपकी ये भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा स्पेशल एजुकेशन HIVI MR किया होना जरूरी है। अटल आवासीय विद्यालय समिति से ही सभी जनपदों से आपकी भर्ती है। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 26,150 आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको BCom की होना जरूरी है। आपके बलिया जनपद से भर्ती है। आपको 17,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, तो
ये आपकी भर्ती है जो स्पेशलिस्ट एंड फाइनेंशियली लिटरेसी की भर्ती है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये भी आपके बलिया जनपद से ही है, महिला कल्याण विभाग से। इसमें आपको 35,000 रुपये सैलरी देगी। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑथेटिस्ट की भर्ती है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। प्रोथेटिस्ट ऑथेटिस्ट के अंदर प्रयागराज जनपद से ये भर्ती है। 40,000 रुपये आपको सैलरी देगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर। ये आपके प्रयागराज जनपद से भर्ती 35,000 रुपये सैलरी देगी। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी प्रोथेटिस्ट एंड ऑथेटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए प्रोथेटिस्ट ऑथेटिस्ट के अंदर। प्रयागराज जनपद से भर्ती 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी क्लर्क कम अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए ग्रेजुएट तथा ट्रिपल सी होना जरूरी है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से प्रयागराज जनपद से भर्ती 21,000 रुपये सैलरी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए 8th व 9th क्लास पास होना जरूरी है। ये भी आपके प्रयागराज जनपद से है। 15,500 सैलरी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए 8th व 9th पास होना जरूरी है। प्रयागराज जनपद से भर्ती 15,500 सैलरी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी नर्सिंग सर्विसेज की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अम्बेडकर नगर से आपकी भर्ती है, महिला कल्याण विभाग से। 11,916 सैलरी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके 2 वर्ष तक का कार्य का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। ये आपके अम्बेडकर नगर से महिला कल्याण विभाग से भर्ती है। 10,500 सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की भर्ती है। इसके लिए BA तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है। अम्बेडकर नगर से भर्ती है। 16,000 रुपये सैलरी जाएगी। 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है आपकी वॉचमैन की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। ये भी अम्बेडकर नगर से भर्ती 7,944 सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी वार्ड आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। ये भी आपके अम्बेडकर नगर से 7,944 सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती है। इसके लिए डिप्लोमा होनी चाहिए जनरल नर्सिंग के अंदर। और ये आपके लखनऊ जनपद से भर्ती है। 18,150 सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी स्पोर्ट कोच की भर्ती है। इसके लिए BPEd तथा डिप्लोमा होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। डिप्लोमा मैंथ गेम LNIPE या आपने 12th पास की है और 10th 12th पास होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। युवा कल्याण विभाग से बनारस जनपद से भर्ती है। 20,517 आपको सैलरी दी जाएगी। 6 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी कंडक्टर की भर्ती है। ये आपकी बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चांदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर से आपकी ये भर्ती है। 13,172 सैलरी मिलने वाली। इसके लिए 12th पास होना तथा CCC होना जरूरी है। और 12th भी आपका साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स से किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास की है और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 अगस्त तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तथा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती आपके 18 पद आपके दिए गए हैं और इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, यानी साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी से भी। और पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 10,000 से 20,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। वर्तमान वेतन आपको 13,172 दिया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान में आपको 3 वर्ष 6 माह 3.5 साल के लिए रखा जाएगा। लेकिन ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इन भर्तियों के लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं 23 घंटे 31 मिनट के बाद आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे ही आवेदन शुरू होता है इधर आवेदन करा लिखा आता है। देखिए हम आपको दूसरी वैकेंसी में दिखाते हैं। जैसे इस भर्ती के अंदर आपको मिला है ऑप्शन आवेदन करें लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप ऐसे यूजर ID पासवर्ड डालकर जो आपकी रजिस्टर्ड ID है उसको लॉगिन करके कैप्चा एंटर करके सबमिट करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना होता है, सेव एजेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन आप अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे ये आपके जॉब सीकर साइन अप दिया गया तो इस पर जाके आपको ऐसे साइन हो जाएगा ये आपका। उसके बाद इस तरीके से देखना आएगा, इस तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं।
और यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, अपने कन्फर्म पासवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से भी आप कोशिश कर सकते हैं, मोबाइल से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके यूज़र आईडी पासवर्ड बनाकर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।